हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। तो बेटा मैं इसमें आपको बताने आई हूँ कि आपके यूपीसी नेट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। सेफ़ स्कोर फॉर गवर्नमेंट कॉलेज और सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सेफ़ स्कोर आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग वाला जो होगा वो देख चुके होंगे कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में मैक्सिमम लोगों का जो हाई स्कोर रहा होगा तो उनका सिलेक्शन हो गया होगा, और जिनका हाई स्कोर नहीं रहा होगा उनके रिज़ल्ट में तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। As per your examination 2026 यूपीसी नेट, तो हम अगर बात करेंगे तो यूपीसी नेट होता क्या है आपको पता है। यूपीसी नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नर्सिंग की तैयारी की जाती है या फिर नर्सिंग बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेफ स्कोर फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ये हम बात करेंगे इसमें। अब ये होता क्या है, एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कंडक्ट होता है फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए इन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश में नर्सेज बनती हैं वो हमारा सी नेट का एग्ज़ाम देती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। जो भी फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, दोनों ही हमारी सी नेट के एग्ज़ाम को देना पड़ता है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए और या फिर आपके मार्क्स होने चाहिए कि आपका अच्छा हाई स्कोर होगा गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर आपका लो स्कोर होगा तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इसमें जो एडमिशन होता है वो रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से और सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका जो होता है सिलेक्शन इस टाइप से होता है। अगर हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन के लिए, तो सबसे पहला है स्कोर। जो आपका स्कोर होता है, ठीक है, आपका सी नेट का स्कोर क्या है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी 120 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर गवर्नमेंट। ओवरऑल रैंक क्या आ रही है आपकी, फिर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो। नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। फिर आपके काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे आपके होते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्सपेक्टेड सेफ़ स्कोर रेंज कितना होता है। तो सेफ़ स्कोर रेंज आपने देखा होगा कि जनरल वालों के लिए 105 से प्लस होने चाहिए मार्क्स, तो वो सेफ़ स्कोर में रहते हैं। ओबीसी वालों के लिए 100 प्लस होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 100 प्लस होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए थोड़े से राउंड 2 जो होगा काउंसलिंग का उसमें थोड़ा सा स्कोर आपका लो रह सकता है, अदरवाइज़ सेम ही रहता है, 2-3 मार्क्स का लो रहता है, बाकी तो सेम ही रहता है। तो जनरल वालों के लिए जो स्कोर होगा वो होगा 105 प्लस, ये आपका सेफ स्कोर है राउंड फर्स्ट के लिए भी और राउंड 2 के लिए भी। ओबीसी के वालों के लिए 100 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 प्लस, फिर एससी वालों के लिए 90 प्लस और एसटी वालों के लिए 95 प्लस स्कोर आपका अच्छा रहेगा कि अगर आप राउंड 2 में अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। अगर हम एस्टिमेटेड बात करें कि एस्टिमेटेड स्कोर क्या है बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड पे, तो अगर हम राउंड सेकंड की बात करें तो जो राउंड सेकंड में जो हमारी काउंसलिंग होती है वो स्लाइटली डाउन जा सकती है। जैसे 100-05 ले रहे हैं तो ये 100-02 हो सकती है फॉर जनरल वालों के लिए। ठीक है, और ये अगर 100 ले रहे हैं तो 98 हो सकती है फॉर ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, और अगर हम 90 ले रहे हैं तो 89 हो सकती है या फिर 88 भी हो सकती है, ऐसे रह सकती है किसके लिए, एससी एसटी के लिए। ऐसे स्कोर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कि आप ना सोच रहे हो आपके हों 80 मार्क्स और आपको जनरल में कॉलेज मिल जाए, नहीं मिल सकता, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है, वैकेंट सीट रिकलेक्ट होती हैं, रीअलॉट होती हैं। वैकेंट सीट जैसे कोई होता है बच्चा जिनको कॉलेज नहीं अच्छा लगता तो वो कॉलेज को छोड़ देते हैं और आपको वैकेंट सीट मिल जाती हैं, तो उसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। और इसमें बेटर चांसेस होते हैं फॉर कैंडिडेट के लिए नियर द कट ऑफ। आप कट ऑफ के आसपास में अगर आपको मिल जाता है तो कॉलेज आपको अलॉट वो कर देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका नोट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट नोट देखिए कि नो स्कोर गारंटीज एडमिशन होता है। फाइनल जो सिलेक्शन होगा डिपेंड ऑन रैंक, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और काउंसलिंग प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन क्या है इसका, एम फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर को आपको एम करना है, प्रैक्टिस करना है इन काउंसलिंग राउंड्स में, पार्टिसिपेट करना है इन ऑल काउंसलिंग राउंड्स में, जो आपकी काउंसलिंग राउंड्स हैं सारे उनमें पॉसिबिलिटी रखनी है कि आप कर पाएँ, जैसे कि उनके भी एज़ पर
आर रूल्स के, प्राइवेसी कुछ होती हैं उनकी, कंडीशंस होती हैं कुछ उनकी कि आप ये वाले बच्चे कर सकते हैं फर्स्ट में, ये वाले कर सकते हैं सेकंड में, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है, जब भी काउंसलिंग होती है तो आप तुरंत उन्हें दे पाओ। फिर आपको मॉनिटर करना है ऑफिशियल काउंसलिंग अपडेट रेगुलरली। आपको जो भी साइट है आपकी ABMU की साइट होती है, ABBMU की साइट है, उस पर आपको रेगुलरली चेकआउट करते रहना है कि कब काउंसलिंग हो रही हैं, कितने दिनों तक होगी, कब तक सेकंड राउंड चल रहा है या फर्स्ट राउंड चल रहा है या थर्ड राउंड चल रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, खुद से ही देखना है। देखो, अगर आप खुद से देखते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपडेट रहेगा उस साइट का और आपको नॉलेज रहेगी कि हाँ कौन सी राउंड की काउंसलिंग हो रही है हमारी। ठीक है, तो मैंने आपको स्कोर बता दिया है। ओवरऑल जो स्कोर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेकेंड राउंड वाले जो बच्चे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे डाल देती हूँ जनरल, यहाँ पे जनरल, OBC, SC और ST। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए मैंने आपको बताया था 100-05 प्लस ऐसे बताया था। इससे थोड़ा सा नीचे जा सकता है, अगर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जाएंगे तो 102 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर आप 98 इस पर रह सकते हो, फिर इस पर आप 88 रह सकते हो और इस पर आप 86 या 87 रह सकते हो। इतना ही मार्जिन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपके इतना स्कोर तो आपको करना ही चाहिए, तभी आपको मार्क्स या फिर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा खासा मिल सकता है। और कुछ लोअर कॉलेज होते हैं जिनकी आपने हालत देखी होगी, करे इनकी हालत ही बहुत गंदी सी है कॉलेजों की, तो उनमें थोड़ा सा लो जा सकता है, क्योंकि कॉलेज डिपेंड करते हैं कि किस टाइप के कॉलेज हैं। अगर हाई फैसिलिटीज़ वाले कॉलेज होंगे तो उनका स्कोर हाई जाएगा, और लो फैसिलिटीज़ वाले कॉलेज होंगे तो उनका स्कोर ऑब्वियसली बात है कि लो ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई कंसर्न हो तो प्लीज़ मुझे बताना, एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी जवाबों का आंसर दे सकूँ। बाय, टेक केयर।